रात के करीब 11:30 बजे थे। मैं उस सुनसान बस स्टैंड पर खड़ा था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी, इसलिए सड़क पर पानी चमक रहा था। मुझे गांव खेड़ा पहुंचना था। उस रात आखिरी बस का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर वो बस छूट जाती तो मुझे पूरी रात वहीं बितानी पड़ती। बस स्टैंड लगभग खाली था। एक टूटी हुई बेंच, बंद टिकट खिड़की और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़। तभी अचानक धुंध के बीच से 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। धीरे धीरे एक पुरानी बस मेरी तरफ आती दिखी। बस मेरे सामने आकर रुकी और ऊपर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, खेड़ा गांव। मुझे राहत मिली। मैं जल्दी से बस में चढ़ गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। बस के अंदर बहुत ठंड थी, ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे किसी ठंडी हवा ने पूरे डिब्बे को भर रखा हो। मैंने इधर उधर देखा। लगभग 5-6 यात्री सीटों पर बैठे थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप थे। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस सब सीधे सामने देख रहे थे। मैं पीछे की एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद कंडक्टर धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम उठाने में उसे मेहनत लग रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, खेड़ा? मैंने सिर हिलाया। उसने टिकट काटकर मेरे हाथ में दे दिया। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया, मेरे पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। बस धीरे धीरे चलने लगी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। सड़क सुनसान थी और धुंध धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि बस के अंदर अभी भी वही अजीब सन्नाटा है। कोई हिल भी नहीं रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो सो रहा हो। तभी अचानक बस झटका खाकर रुकी। दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद एक आदमी अंदर चढ़ा। उसके कपड़े गीले थे, जैसे वो बारिश में भीग कर आया हो। वो धीरे धीरे चलकर सामने वाली सीट पर बैठ गया। अजीब बात यह थी कि बस में बैठे किसी भी यात्री ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बस फिर चल पड़ी। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैंने सोचा शायद सब लोग थके हुए हैं, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा। मैंने कंडक्टर को आवाज़ दी, भाई खेड़ा कितनी दूर है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखें बहुत खाली लग रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, बस पहुंचने वाले हैं। मेरे रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने फिर खिड़की की तरफ देखा। सड़क मुझे बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। तभी मुझे लगा कि सामने बैठा बूढ़ा आदमी मुझे देख रहा है। मैंने ध्यान से देखा। उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर उठी हुई थी, सीधे मेरी तरफ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसी समय बस के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे पुराने गीले कपड़ों की। मैंने धीरे धीरे बाकी यात्रियों की तरफ देखा और तभी मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसने मेरा खून जमा दिया। बस की लाइट जल रही थी, लेकिन किसी की भी परछाई नहीं थी। फर्श पर, सीटों पर, कहीं भी नहीं। मैंने तुरंत खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा। मेरी परछाई थी, लेकिन बाकी किसी की नहीं। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने हिम्मत करके सामने बैठे आदमी के कंधे को छूने की कोशिश की, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसके कंधे के पास पहुंची, उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और होंठ नीले। वो मुझे घूर रहा था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम नए हो? मेरी सांस अटक गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि बस के बाकी यात्री भी धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे थे, एक एक करके। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे उनमें जान ही नहीं बची। तभी कंडक्टर फिर मेरी सीट के पास आ गया। वो झुककर मेरे बहुत पास आया और बोला, डरो मत, हर सफ़र में एक नया यात्री होता है। मेरे गले से आवाज़ मुश्किल से निकली। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो हल्का सा मुस्कुराया। बस की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। कंडक्टर ने खिड़की के बाहर इशारा किया। मैंने बाहर देखा। सड़क के किनारे धुंध में एक टूटी हुई बस का ढांचा पड़ा था। मैंने ध्यान से देखा। उस पर भी वही लिखा था, खेड़ा गाँव। मेरे हाथ कांपने लगे। कंडक्टर धीरे से बोला, 10 साल पहले इसी जगह हमारी बस खाई में गिर गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात कोई नहीं बचा। बस के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई। मैंने घबरा कर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। पीछे से कदमों की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सारे यात्री खड़े हो चुके थे और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। कंडक्टर ने कहा, हर कुछ सालों में कोई ना कोई इस बस में चढ़ जाता है। मेरी सांस तेज हो गई और फिर सफ़र फिर से शुरू हो जाता है। बस अचानक रुक गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। कंडक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया, तुम्हारा स्टॉप आ गया। मैं डरते डरते नीचे उतर गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, बस गायब थी। सड़क खाली थी। कोई हेडलाइट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ धुंध। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद मैं बच गया। तभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। सड़क किनारे एक चाय वाला खड़ा था। मैंने उसे पूछा, अभी जो बस गई वो कहाँ गई? वो मुझे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कोई बस नहीं आती। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। खेड़ा जाने वाली बस 10 साल पहले खाई में गिर गई थी। मेरे हाथ से टिकट गिर गया। चाय वाले ने टिकट उठाया और जैसे ही उसने उसे देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो धीरे से बोला, अजीब बात है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? उसने टिकट मुझे वापस देते हुए कहा, इस बस का अगला एक्सीडेंट आज रात ही होने वाला है।